हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ हम सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज का जो ये ब्लॉग है ये एक मोटिवेशनल ब्लॉग है। मैं अक्सर ना लोगों के मुंह से ना ये चीज़ सुनती हूँ, मतलब जैसे जब महिलाओं की एक उम्र हो जाती है, जैसे मैं अभी 40 की हो गई हूँ, 40 की पूरी, ऐसे ही जब महिलाएँ 35 की हो जाती हैं, 40 की हो जाती हैं, तो उनसे ना अक्सर लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार अब इतना जीवन जी लिया, अब ठीक है, अब क्या ही करोगे, अब क्या ही रह गया है जीवन में, पूरा जीवन तो तुमने जी ही लिया है। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोग भी अक्सर ऐसी बातों को सुनते हो, आपके आसपास वाले लोग या आपके सगे संबंधी आपसे इस तरीके की बातें करते हैं, तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को पूरा सुनना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। और वीडियो को देखने के बाद ये ज़रूर बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, क्या आपको भी लोगों ने ऐसा कुछ बोला है, क्या बोला है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और फिर आपने क्या किया ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो दोस्तों, मेरे जो है पूरे दिन की दिनचर्या वो चल ही रही है वीडियो में, जो कि आप देख ही रहे हो। तो हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर कि जब हमारी एक एज हो जाती है, 30+ के हम हो जाते हैं, 35 के, 40 के, तो लोग सोचते हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं ना, वो आपको ना डीमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। वो आपसे ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं जैसे कि अगर आप अपने लिए जीना शुरू करो या कुछ करना शुरू करो। जैसे कि मेरे चैनल पर ज़्यादातर महिलाएं वेट लॉस जर्नी से जुड़ी हुई हैं, तो अपने वज़न को कम करने के लिए जो है महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जिसकी मैं तहे दिल से तारीफ़ करना चाहूँगी कि आप एज बढ़ने के साथ साथ, और ऐसा नहीं कि मेरी चैनल पर यंग महिलाएं ही हैं, काफ़ी मतलब एजड महिलाएं भी हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, कुछ छोटी एज की लड़कियां भी हैं। तो सभी तरीके के ना मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले तो दिल से, बहुत ही ज़्यादा दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, और आप लोगों के इस मोटिवेशन के लिए एक सलाम मेरी तरफ से। तो हम जो अभी बात कर रहे थे कि हमें ऐसा कहने को सुनने को मिलता है कि अब तो तुम्हारी इतनी उम्र निकल गई, अब क्या ही करोगे कुछ भी कर कर। जैसे अगर हम अपना वज़न घटाने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें अक्सर ना लोग ऐसी चीज़ों का ताना मारने लगते हैं। ठीक है, कि क्या ही करोगे अब ये सब कुछ करके, अब तो उम्र निकल गई, क्या ही होना है अब पतला होकर, अब तो उम्र निकल गई, क्या ही करोगे वज़न घटाकर, अब तो उम्र निकल गई, क्या ही करोगे पढ़कर आगे, अब तो उम्र निकल गई, बच्चे बड़े हो गए हैं, इन पर ध्यान दो, इनके शादी ब्याह होंगे कल को, उन पर ध्यान दो, उनके बच्चों पर ध्यान दो, है ना। ऐसा ही सुनने को मिलता होगा ना आप सब लोगों को अक्सर। ये सब सुनकर ना ज़्यादातर महिलाएं ये सोच लेती हैं कि हाँ यार सही तो कह रहे हो। देखो आजकल ना मतलब एक अप्रॉक्सीमेट एज मानो तो 60-70 के आसपास ना एक नॉर्मल एज है जब तक इंसान जीता है। पहले 100 साल की एज होती थी, बट अब ना 60 और 70 साल अगर आप जी लिए ना तो ये माना जाता है कि हाँ अब आपने अपना जीवन जी लिया, और अब जो आप आगे जिएंगे वो आपका बोनस है। मतलब कुछ नहीं पता, क्योंकि देखो आजकल इतनी छोटी छोटी एज में ना सभी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। मैं देख रही हूँ यंग जिनकी शादी भी नहीं हुई इनको भी हार्ट अटैक आ रहा है, और छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अब हार्ट अटैक क्यों आ रहा है ये दूसरा रीज़न है, इस पर बात हम नहीं कर रहे। मगर फिर भी एक अगर इस तरीके से देखा जाए तो अगर आपने 40 साल का 35 साल का जीवन जी लिया तो ऐसा लगता है जैसे हमने अपनी लगभग आधी ज़िंदगी ना जी ली, और अब जो बची है जब हमने आधी इतनी काट ली ना तो आगे की भी काट लेंगे, ऐसा हम सोचने लगते हैं ऐसे लोगों की बातें सुन के। लेकिन देखो यहीं पे वो मोड़ है आपके जीवन का, समझ रहे हैं, कि जब आपको ये सोचना है कि अब तक मैं औरों के अकॉर्डिंग चल लिया, सबको खुश रखने की मैंने पूरी कोशिश कर ली, बट क्या सब लोग खुश हुए? और इस एज तक आते आते आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। किसी को आप
ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको आप कितना भी खुश करने की कोशिश कर लो बट वो खुश नहीं होंगे, और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके लिए अगर आप कुछ करते हो तो उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ आप उनको प्यार करते हो और वो भी पलटकर आपको प्यार करते हैं, प्यार देते हैं। तो इन सब चीज़ों का एहसास ना हमें 35-40 की एज तक हो जाता है ना। तो अब ये वो समय होता है जब हमारे जीवन में छटनी हो चुकी होती है उन व्यक्तियों की जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, जिनको हम खुश करने की चाहें जितनी कोशिश कर लें बट वो नहीं होते, ठीक है। और ऐसे व्यक्तियों की जिनको आप प्यार करते हो और वो भी पलटकर आपको प्यार करते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं होते जिनको आप प्यार करो और वो पलटकर आपको प्यार करें। तो जो पलटकर आपको प्यार नहीं करते ना वही लोग आपको ऐसे ताने मारेंगे, ठीक है, क्योंकि जो आपको प्यार करेंगे ना वो आपको मोटिवेशन देंगे, वो आपको जीवन जीने की नई वजह देंगे। वो आपसे कहेंगे कि चलो अब तुमने इतना जीवन दूसरों के अकॉर्डिंग जी लिया, अब थोड़ा अपने लिए भी जी लो, ठीक है। जो हमसे प्यार करते हैं ना वो लोग यही कहते हैं। और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं आपको बस एक बात बोलना चाहूँगी कि अब तक का जो ये जीवन है 35-40 साल तक का जो आपने जी लिया, और अगर कोई बहुत छोटी एज के भी लोग इसको देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग अभी से अपने आप को इस चीज़ के लिए सतर्क कर लो कि अब तक का जो जीवन आपने ऐसे जी लिया वो जी लिया, लेकिन अब आगे का जो जीवन है उसको आप ऐसे जियो कि उन चीज़ों को अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालो जो आपको पसंद है, जिन चीज़ों को करने से आपको खुशी मिलती है। अपनी खुशी को छोड़कर दूसरों की खुशियाँ, हम महिलाओं की ये विशेष क्वालिटी होती है कि हम हमेशा अपनी खुशियों को छोड़कर ना दूसरों की खुशियाँ, यानी कि दूसरों को खुशियाँ देने वाली चीज़ों को चुनते हैं। तो ऐसे उसमें ना जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं ना हम उनको छोड़ देते हैं करना। तो अब जब इतना समय निकल गया ना दूसरों को खुश रखते रखते, तो अब खुद से ये प्रॉमिस करो कि दिन में 1 घंटा आप कम से कम अपने लिए निकालोगे खुद को खुश रखने के लिए। आपको जो कुछ भी पसंद है, आपकी जो भी हॉबी है, जैसे मूवी देखना है, म्यूज़िक सुनना है, घूमने जाना है, डांस करना है, साइकिलिंग पसंद है, दोस्तों से मिलना पसंद है, दोस्तों से बातें करना पसंद है, या फिर हो सकता है कि आपको बाहर छत पे घूमने में बहुत मज़ा आता है, पेड़ पौधों के साथ मज़ा आता हो, जैसे मुझे तो आता है बहुत ज़्यादा नेचर के साथ मज़ा। तो अब ना थोड़ा सा समय आप अपने लिए निकालिए, और अब कौन क्या कह रहा है ना इस चीज़ पर ध्यान देना बंद कर दो। अपने कानों को बंद कर लो, बहरे बन जाओ, बहरे भी बनो साथ में गूंगे भी बनो। अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो उसका जवाब मत दो, वक्त जवाब देगा। इस चीज़ को वक्त पे छोड़ दो, पलट के जवाब मत दो, वहाँ से निकल लो, ठीक है। जहाँ आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है ना उस जगह मत जाओ, छोड़ दो, अकेला जीवन बिताना शुरू करो। पता है बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अकेले हैं या हमारे कम दोस्त हैं या हम कम लोगों से मिलते जुलते हैं तो शायद हम में कोई कमी है, लोग हमसे बात करना ही नहीं चाहते। लेकिन नहीं, जब आप इस एज पे आ जाते हो ना 35-40 के आसपास, तो आपके अंदर वो मैच्योरिटी आती है, आपको समझ में आता है कि जीवन में सच्चे लोग हमेशा कम होते हैं। जो आपके अच्छे मित्र हैं ना अभी तक, वो सच में आपका भला चाहते हैं, और जो नहीं चाहते ना उनके साथ रहने से क्या फ़ायदा, वो तो झूठ का आवरण ओढ़े हुए हैं, उन्होंने मुखौटा लगा रखा है कुछ और वो सच में है कुछ और। तो ऐसे लोगों के साथ रहने से भी क्या फ़ायदा। इससे अच्छा हम थोड़ा अकेला समय बिताएं, अपने को समय दें, अपने परिवार के साथ, अपने पति और बच्चों के साथ समय बिताना शुरू कीजिए। दुनिया की भीड़ से थोड़ा दूर, फेक पीपल्स के बीच में से हटकर आप थोड़ा खुद को समय दीजिए। रियल टाइम, ये आपका रियल टाइम होगा जिसको आप समझ पाओगे कि ये आपको देना है खुद को, ठीक है। और जब आप ऐसा करना शुरू करोगे ना, यकीन मानो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा भर जाएगी, आपको लगेगा ही नहीं कि आप 35-40 साल के हो गए हो, क्योंकि मैं ये सब कुछ आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। जो जैसा भी जीवन हम महिलाएं जीती हैं वो हर महिला के साथ एक सा ही होता है, लगभग थोड़ा 19 थोड़ा 20, ठीक है, लेकिन लगभग सबके साथ एक सा ही होता है। और एक एज पे जाके ना हम लोगों को वो मैच्योरिटी मिलती है जब हम ये चीज़ समझ पाते हैं कि नहीं, यहाँ से लाइफ ख़त्म नहीं, यहीं से तो असली लाइफ शुरू हुई है। अब तक हम अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभा चुके, या फिर जो लाइफ टाइम तक निभानी ही है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अब हमें खुद के लिए भी जीना है। ये जीवन हमारा है, ईश्वर ने हमको दिया है, तो हमको भी खुश रखना हमारी प्रायोरिटी है। उसके लिए हम किसी दूसरे से उम्मीद अपेक्षा नहीं कर सकते। आप दूसरों को खुश रखते हो
तो ये आपकी अच्छी खुशकिस्मती है, आपकी काबिलियत है। लेकिन दूसरे भी आपको खुश रखें, इसकी उम्मीद दूसरों से करना बेकार है। आपको खुद को खुद खुश रखना है। और जब आप ये बात समझ जाते हो ना, सच बता रही हूँ, आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा हो जाती है। आपको छोटी छोटी चीज़ों में ना खुशियाँ दिखाई देने लगती हैं। और अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, तो अगर कोई ऐसे लोग हैं मेरे चैनल पर जो डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, जो समझ नहीं पा रहे कि जीवन में क्या करना है, उनको ये बात समझ में आएगी कि जब आप अपने लिए समय निकालना शुरू करोगे, अपने मनपसंद काम करना शुरू करोगे और दूसरों की बातों को दिल में नहीं लोगे, कानों में ही नहीं लोगे, मन में ही नहीं लोगे, सच बता रही हूँ, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। किसी ने क्या बोला, क्या सुना मैंने, या कौन मुझसे क्या गलत कह रहा है, इन सब चीज़ों को सुनो ही मत। अगर कोई कह भी रहा है तो ठीक है, जवाब मत दो, उस बात में पढ़ो ही मत, वहाँ से अलग हट जाओ, अपने काम करो। क्योंकि बात का जवाब देने से बहस होती है और उससे बातें बनने की बजाय बिगड़ती हैं। जब लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो उसके बाद हमको ये एहसास होता है कि अगर हम नहीं बोलते ना, तो बात इतनी नहीं बढ़ती। क्योंकि आप कुछ बोलोगे, फिर सामने वाला जो कि समझदार नहीं है वो भी कुछ बोलेगा, और ऐसे ही बोलते बोलते ना बात बिगड़ जाती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी आज की ये वीडियो देख के, कि अगर 35-40 के आप हो गए हो तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से आपकी असली ज़िंदगी शुरू हुई है। क्योंकि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से खा पी सकते हैं, और अब आप थोड़ा समय अपने लिए निकाल सकते हो, थोड़ा थोड़ा समय उन चीज़ों को दे सकते हो जिससे आपको खुशी मिलती है। तो अपने लिए थोड़ा एक्सरसाइज के लिए, थोड़ा वॉक के लिए, थोड़ा सहेलियों से बातें करने के लिए, थोड़ा अपना मनपसंद काम करने के लिए, डांस के लिए, अपनी हॉबी के लिए, छत पर घूमने के लिए, पेड़ पौधों के साथ घंटों बतियाने के लिए थोड़ा थोड़ा समय आप निकाल सकते हो। तो मेरे इन टिप्स को आप फॉलो ज़रूर करना। आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशन नहीं ले पाते, नहीं हो पाते मोटिवेट, इन चीज़ों को कर कर देखना, इतना मोटिवेशन आएगा, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इतना खुद से प्यार हो जाएगा। सच बता रही हूँ, खुद से प्यार करके तो देखो, मेरी बातों को मान कर तो देखो। अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हों, अच्छी लगी हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बताना आपको मेरी इस वीडियो में कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो आज की वीडियो यहीं तक। और अभी मेरे बेटे के ना पेपर चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो अभी मैं ऐसे ही एक एक दिन छोड़ छोड़ कर ही आप लोगों को लॉन्ग वीडियो दे सकूँगी। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।